बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 70 सीसी स्पेशली होंडा CD70 एक ऐसा बाइक है जिसको पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा बिकने वाला बाइक कहा जाए तो गलत ना होगा। और इसमें एक और चीज़ जो है वो ये कि ये पिछले कई दहाइयों से बिक रहा है, लेकिन इसमें चेंजिंग कोई भी नहीं की जाती। कस्टमर्स की हमेशा एक कंप्लेंट होती है कि जो 30 साल पहले था सेम वही शेप अभी भी दी जा रही है। चेंजिंग होती है, एक चेंजिंग होती है वो ये कि हर साल स्टिकर चेंज कर दिया जाता है। फिर कस्टमर्स की कंप्लेंट को मद्देनज़र रखते हुए होंडा कंपनी ने इसमें तो चेंजिंग नहीं की, बल्कि इन्होंने एक नया मॉडल लॉन्च कर दिया जो कि 70 ड्रीम के नाम से आता है। अब ये 70 ड्रीम जो है ये भी होंडा 70 है, और इसके बारे में अगर कहा जाए कि ये सेम टू सेम वही 70 सीसी बाइक है, सिर्फ इसके आप कह सकते हैं कपड़े चेंज कर दिए गए हैं, थोड़ा सा इसमें कॉस्मेटिक टच दे दिया गया है और बाकी सेम टू सेम वही चीज़ है। अब होंडा वालों ने कस्टमर की डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए एक नया मॉडल तो लॉन्च कर दिया, लेकिन ये मॉडल इतना कामयाब क्यों नहीं हुआ? हालांकि लोग खुद डिमांड कर रहे थे कि इसमें कोई चेंजिंग होनी चाहिए। जब होंडा ने चेंजिंग की तो फिर क्यों नहीं सेल हो रहा है इतना ज़्यादा? तो आज की इस वीडियो में देखते हैं कि क्या वजूहात हैं। पहले तो हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें चेंज की गई हैं और उसके बाद इसके सेल ना होने की क्या वजूहात है। सेल तो होता है लेकिन जैसा एक्सपेक्टेड था उस तरह की सेल नहीं हो पा रही। तो इस वक्त दोनों मोटरसाइकिल्स हमारे सामने साइड बाय साइड खड़े हैं। सबसे पहले जो इसकी फ्रंट लुक है उसकी बात करते हैं, क्योंकि फ्रंट पे हेडलाइट आती है तो हेडलाइट इन्होंने इम्प्रूव की है। ट्रेडिशनल हेडलाइट जो है पिछले 30 सालों से यही वाली आ रही थी, जबकि इसमें जो इन्होंने हेडलाइट दी है, एक तो हेडलाइट का डिज़ाइन भी थोड़ा चेंज किया है और फिर इसके ऊपर एक वाइज़र भी दे दिया गया है जो कि साइडों से मैचिंग कलर में होता है और ऊपर ब्लैक कलर का होता है। होंडा की ब्रांडिंग ऊपर दी गई होती है, तो ये देखने में बहुत खूबसूरत लगती है लाइट। तो चूँकि कलर कम्बिनेशन इन्होंने एक ही तरह की दी हुई है तो इस वाइज़र के साथ साथ मैचिंग आपको बॉडी कलर के साथ मैचिंग मड गार्ड भी मिल जाएगा, जबकि जो क्लासिक 70 है उसमें मड गार्ड जो है वो आपको क्रोम मिलता है। तो ये वाला मड गार्ड जो है सिर्फ कलर चेंज है, बाकी और कुछ भी नहीं, मैचिंग कलर में आ जाता है। फिर उसके बाद शॉक्स की बात की जाए तो शॉक्स में भी आपको यहाँ पे इसके शॉक बॉटम्स का कलर चेंज मिलेगा और एक अदद आपको रिफ्लेक्टर इजाफी मिलेगा, और कोई चेंजिंग नहीं है। अच्छा, टायर की अगर बात की जाए, टायर सेम ही है। हालांकि बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी हैं जो 70 सीसी में भी एलॉय रिम दे रही हैं, लेकिन होंडा वालों ने एलॉय रिम देने की ज़हमत नहीं की। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं ज़रा आगे। तो यहाँ पे इंजन जो है, इंजन वही वाला यूज़ किया गया है जो कि क्लासिक में है और वही 70 ड्रीम में भी यूज़ किया गया है। फ़र्क सिर्फ इतना किया है, जैसा कि मैंने कहा कि कपड़े बदल दिए हैं, यहाँ कपड़े भी नहीं बदले, कपड़ों का सिर्फ रंग ही बदल दिया है। साइड वाले जो टापे हैं दोनों साइडों पे वो ब्लैक कर दिए गए हैं। जो कि पुराना 70 है उसमें आपको क्रोम कलर के टापे मिलेंगे, सिल्वर कलर के मिलेंगे, जबकि इसमें टापे जो इंजन के टापे हैं उनका कलर ब्लैक कर दिया गया है दोनों साइड से। उसके बाद बढ़ते हैं साइलेंसर की जानिब। साइलेंसर आपको दोनों में सेम मिलेगा, साइलेंसर में कोई डिफरेंस नहीं है। फिर जो मेजर डिफरेंस आता है वो आता है मीटर का, टैंकी का और बैक लाइट का। एक तो हेडलाइट का हमने देख लिया, उसके बाद टैंकी का डिज़ाइन चेंज है, टापों का थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज है, सीट ऑलमोस्ट सेम ही है, सीट में कोई फ़र्क नहीं है। सीट के बाद आ जाता है कैरियर। तो कैरियर जो है इसमें थोड़ा सा शॉर्ट किया गया है, जो कि पुराना 70 है उसमें कैरियर थोड़ा सा लंबा है, जबकि इसको शॉर्ट किया गया है। उसके बाद हम आ जाते हैं ब्रेक लाइट पे। इसको मैं ज़रा सा साइड पे कर लेता हूँ। ब्रेक लाइट काफ़ी इम्प्रूव की गई है और ब्रेक लाइट ट्रेडिशनल जो बाइक था उसमें तो सिंपल सी लाइट लगी हुई थी, जबकि इसमें जो है आपको एक फ्रेम के साथ बिल्ट इन किस्म की लाइट मिल जाती है, जो कि फ्रेम के साथ बिल्कुल उसकी फिटिंग में फिट हुई होती है और ये फ्रेम भी ज़रा सी खूबसूरत लुक देती है, जो कि बिल्कुल आगे शॉक तक आती है।
फिर इसके बाद अगर हम रेयर मड गार्ड की बात करें तो रेयर मड गार्ड जो है इसमें प्लास्टिक का दिया गया है, जबकि जो क्लासिक बाइक है उसमें आपको क्रोम में और मेटल का मिल जाता है। चेन कवर की अगर बात की जाए तो चेन कवर का भी सिर्फ कलर चेंज किया गया है और कुछ भी नहीं है, ब्लैक कलर कर दिया गया है। इसके बाद हम कुछ बात करते हैं ग्रिप असेंबली की। तो हैंडल बार पे आते हैं, ग्रिप असेंबली दोनों में सेम दी गई है, कोई फ़र्क भी नहीं है। आपको दूसरी ग्रिप असेंबली भी दिखा देते हैं पुराने बाइक की। और उसके बाद अगर मीटर की बात की जाए तो मीटर जो है इसमें बहुत खूबसूरत लुक दी गई है। राउंड मीटर दिया गया है, एक साइड पे आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है और दूसरी साइड पे आपको यहाँ पे न्यूट्रल गियर की इंडिकेशन और यहाँ पे आपको हेडलाइट्स की इंडिकेशन और दरमियान में CD70 ड्रीम का मोनोग्राम दिया गया है। चाबी जो है, चाबी इसमें ट्रेडिशनल मीटर की निस्बत थोड़ा सा फ़र्क है, यहाँ पे इलादा से करके दी गई है और इसके साइडों पे इंडिकेटर के आपको लाइट्स मिल जाएंगी। जबकि ट्रेडिशनल मीटर आप सारे वाकिफ़ होंगे, स्क्वायर सा मीटर होता है और बाकी उसमें कोई ख़ास ऐसी चीज़ नहीं होती बताने वाली। अच्छा, अब ओवरऑल समराइज़ किया जाए तो इसमें टोटल फ़र्क जो आता है, एक तो टैंकी टापो का आता है, फिर उसके बाद हेडलाइट का आता है, स्पीडोमीटर का आता है और बाकी जो इसके मड गार्ड वगैरह इंजन टापे हैं उनके कलर्स का आता है और कोई फ़र्क नहीं है। इवन के आपको इंडिकेटर तक सेम मिलेंगे। अब बात करते हैं जो मेन टॉपिक है कि क्यों ये बाइक इतना सेल नहीं हो रहा जितना कि ट्रेडिशनल आज भी सेल हो रहा है, हालांकि कस्टमर की डिमांड सी कि चेंजिंग की जाए। अब सबसे बड़ी वजह जो है कि ट्रेडिशनल बाइक जो होता है उसके पार्ट्स हर जगह से मिल जाते हैं। आम किसी भी आप छोटी से छोटी दुकान पे जाएं आपको CD70 का हर पार्ट मिलेगा। अब आपको एक मैं मिसाल देता हूं कि हेडलाइट जो है वो आपकी अगर टूट जाती है, आपको 70 सीसी की ओरिजिनल ना भी मिले, आपको कोई लोकल मिल जाएगी लेकिन आपको मिलेगी ज़रूर। जबकि इसकी हेडलाइट टूट जाए आम किसी दुकान से नहीं मिलेगी, आप डीलरशिप पे जाएंगे, डीलरशिप पे भी कभी मौजूद होगी कभी नहीं होगी तो वो ऑर्डर पे मंगा के देंगे, आपका काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। फिर इसी तरह बाकी पार्ट्स भी हैं। फिर उसके बाद कुछ प्राइसिंग की भी बात आ जाती है। अभी हम अगेन बात करते हैं इसकी हेडलाइट की ही। एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि इसकी अगर आपकी हेडलाइट टूटती है क्लासिक वाले की, तो वो क्लासिक हेडलाइट अगर आप जेन्युइन लगाते हैं, ओरिजिनल कंपनी से परचेज़ करके लगाते हैं, तो वो भी आपको मिलेगी 1000 से 1200 रुपये के दरमियान। और अगर आफ्टर मार्केट कोई लोकल लगाते हैं जो कि देखने में सेम यही होगी, वो आपको 500, 600, 700 इस रेंज में भी आराम से मिल जाएगी। जबकि इसकी हेडलाइट वाइज़र अगर आपका खुदा न खास्ता टूट गया, पहले तो आपको ढूंढना मुसीबत हो जाएगी। जिस वक्त आपको मिल भी गया 2500-3000 हज़ार से कम आपको कहीं पे भी नहीं मिलने लगा, तो मतलब आप देख ले 3 से 4 गुना कास्ट आपको पड़ जाएगी। फिर उसके अलावा ये कि एक तो बाकी चीज़ें भी इसी तरह इसकी सारी एक्सपेंसिव हैं। टैंकी टापों की बात करें, टैंकी टापे एक ऐसी चीज़ है जो कि जिनका कलर भी फेड हो जाता है, खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाए तो लाइट तो टूटती है, टैंकी टापे भी डैमेज हो सकते हैं। अब टैंकी टापे जो हैं, अगर आप सिंपल 70 सीसी बाइक लें तो आप किसी भी दुकान पे चले जाएं और वहाँ पे ढेर मारा हुआ होता है, लोकल टैंकियाँ बन रही होती हैं, ख़ुद रंग मार के तो उसको बना रहे होते हैं। तो जबकि ये वाली जो टैंकी है ये आपको मार्केट में कहीं से नहीं मिलेगी, डीलरशिप से मिलेगी, वो भी कभी होगी नहीं होगी तो मंगा के देंगे। लोकल टैंकी जो है वो आपको 1500 की भी मिल जाएगी, आपको अगर हल्की क्वालिटी की आपका बजट नहीं है आपको 1200 में भी मिल जाएगी, 2000 पे भी मिल जाएगी, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग परचेज़ कर सकते हैं। जबकि इसकी टैंकी टापे परचेज़ करने हों तो आपको जेन्युइन ही परचेज़ करने पड़ेंगे, आफ्टर मार्केट आप परचेज़ नहीं कर सकते। एक और चीज़ जो बहुत बड़ा इशू है वो ये होता है कस्टमाइजेशन, क्योंकि अब एक बंदा पैसे लगाता है, बाइक ख़रीद लेता है, अब वो कहता है मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूँ, उसका दिल करता है कोई उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें लगाऊँ, कुछ अपनी मर्ज़ी की चीज़ें लगाऊँ। इसमें कस्टमाइजेशन बहुत मुश्किल होती है बनिस्बत उसके, क्योंकि अगर आपको एक हेडलाइट की एग्ज़ाम्पल दूँ, क्योंकि फ्रंट पे हेडलाइट ही है इसलिए बार बार हेडलाइट की एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। हेडलाइट जो है
कुछ 50 किस्म की उसकी हेडलाइट्स आई हुई हैं, एलईडीज़ में भी आई हुई हैं, बड़ी भी लगा सकते हैं, छोटी भी लगा सकते हैं, उसमें राउंड हेडलाइट भी लगा सकते हैं, 7 इंच की, 5 इंच की। आप कोई हेडलाइट ना लगाएं, उतार के आप 2 आंखों वाली हेडलाइट लगा सकते हैं। इसी तरह इसकी अगर बात की जाए, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि ये जो है ये हेडलाइट इसकी वाइज़र में फिट होती है, और इसकी अगर आपने हेडलाइट चेंज करनी हो आपको वाइज़र भी उतारना पड़ेगा, हेडलाइट भी उतारनी पड़ेगी। इसमें जो है जो इंडिकेटर हैं ये भी इसके साथ ही इसकी फिटिंग हुई होती है। तो ये जब सारा आगे से उतारेंगे तो पीछे सारी तारें वगैरह सामने अजीब अजीब सी एक लुक आ जाएगी, तो ये चेंज करना बहुत मुश्किल है। अगेन मीटर की अगर बात की जाए, मीटर उसमें आप सिंपल राउंड मीटर लगा सकते हैं, बड़ा राउंड मीटर लगा सकते हैं, डिजिटल मीटर की बेशुमार वैरायटी आई हुई है जो 70 डिज़ाइन में भी है, इवन उसमें जीएस स्टाइल में भी मीटर लगा सकते हैं। मतलब एक आपके पास वाइड रेंज और वाइड वैरायटी अवेलेबल है, ऑप्शंस अवेलेबल है। जबकि इसमें अगर जाएं तो इसमें अगेन आगे वाइज़र लगा हुआ है, आप वो ही मीटर लगा सकते हैं जो इस वाइज़र के पीछे पीछे फिट हो जाए, और कुछ भी नहीं। इसमें एक अल्ट्रेशन जो करते होते हैं लोग वो ये होता है कि ये पुराना मीटर जो है इसी में अल्ट्रेशन करके वो राउंड वाला छोटा डिजिटल मीटर लगा लेते हैं, और दैट्स इट। फिर अगेन टैंकी पे हम लोग आ जाएं, टैंकी भी सेम वही सिनेरियो है। 70 सीसी जो है सिंपल बाइक, उसकी इतने डिज़ाइन आए हुए हैं कि आपको बताना मुश्किल होगा, जबकि इसमें जो कंपनी ने दे दिया सेम वही है। सेम गोज़ टू टेल लाइट। टेल लाइट में भी बेशुमार वैरायटी है सिंपल 70 सीसी बाइक के लिए, और इसमें चूँकि टेल लाइट भी फिक्स होती है तो टेल लाइट भी आप नहीं चेंज कर सकते। कीमत की अगर बात की जाए तो आज की डेट में तकरीबन 11,000 रुपये का फ़र्क है। वो 1,55,000 रुपये का है, ये 1,66,000 रुपये का है, 11,000 रुपये का फ़र्क है। और बाकी मैंने आपको सारे प्रोज एंड कॉन्स बता दिए कि देखने में ये बहुत खूबसूरत है, राइड आलमोस्ट सेम है। इसके कहा जाता है कि शॉक थोड़े से उसकी निस्बत आरामदेह हैं। मैंने पर्सनली ड्राइव नहीं किया, देखने में तो एक ही से हैं। बहरहाल ये कि बाकी सेम टू सेम एक ही चीज़ है अगर आप इंजन वाइज बात करें और परफॉर्मेंस वाइज बात करें। सिर्फ जो कॉस्मेटिक डिफरेंस है तो अभी मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप 11,000 रुपये एक्स्ट्रा दे के ये वाला बाइक ख़रीदना चाहेंगे, या आप ख़रीदना चाहेंगे क्लासिक बाइक और 11,000 रुपये लगा के उसकी शक्ल काफ़ी हद तक आप इम्प्रूव कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही था। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए ऑटो केयर को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।